तो ये मैं नेक्स्ट आपको सुना दिया है कि कल हम क्या सुनने वाले हैं, ताकि आप कल का सेशन का हमारा वेट चले कि कल हम क्या सुनने वाले हैं। कि जो व्यक्ति खुद बेचैन होता है वही बेचैनी बांटता है। तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग हैं जो बेचैनी बांट रहे हैं। तो कल हम सुनेंगे। नेश्री जी सो गए, ध्यान में चले गए। आज ध्यान नहीं हुआ ना क्रिया में, इसलिए अब ध्यान में चले गए। तो आज का जो था ना वो हमारा वो हम्म। गुरुजी ने कहा था क्वालिटीज ऑफ साधक। जो हम पिछली बार आप जयश्री बोल रहे थे ना मंडे को कि हमें आगे सुनना है। तो आज ये सारे जो बताए गुरुजी ने, दीज आर दी क्वालिटीज कि एक साधक में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जो पिछली बार जो कर रहे थे। और पिछली बार जो हमने सुना था उसमें गुरुजी ने कहा था कौन मुझे पसंद है। मैं कहा था हाँ पता नहीं चला कौन पसंद है। हाँ हाँ वही है। मतलब कौन मुझे पसंद है या उसमें ये क्वालिटी। क्वालिटी होनी चाहिए, ये वाली हाँ बात है क्या? हाँ 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 यही है। यही वाली है आज जो है कि ये वाले होंगे तो। लेकिन गुरुजी ने आखिरी में बोला ना, किसी को भी कृष्ण ने ये नहीं बोला कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, ऐसा कुछ नहीं बोला कृष्ण ने। हमेशा उसको प्रोत्साहित ही करता रहा आगे बढ़ने के लिए। कभी अर्जुन को नहीं बोला कि तुम कायर हो, तुम किसी को नहीं बोला। तो मैं जब वो गुरुजी ऐसे बोल रहे थे ना, मुझे लगा गुरुजी ने भी कभी नहीं बोला। अपने आसपास हर लोगों को मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, हमेशा मोटिवेट ही करते रहे हैं वो। जबकि हमने स्टोरीज भी ऐसी ऐसी सुनी कि किसी किसी ने कुछ गलत किया, लेकिन गुरुजी के पास जब गए उनकी कंप्लेंट देके, तो गुरुजी ने बल्कि उसको मोटिवेट ही किया। अच्छा तू मैंने सुना तू बहुत अच्छा करता है। तो वो बिल्कुल ही ऐसे ग्लानि में चला गया कि गुरुजी मैं तो अच्छा नहीं हूँ फिर भी आप मुझे प्यार दे रहे हो। तो वो और वो हो गया गुरुजी का ही ना। तो ये हमें मेरे को उस दिन से मेरे को ये सीखने को मिला, जैसे गुरुजी कहते हैं लव मूव्स द वर्ड। सो वो यही बात है कि अगर वो गुरुजी उसको डांट देते उसको समझाते, तो वो तो वैसा ही करते ना जो दुनिया कर रही है। लेकिन गुरु ने फिर अलग किया, उसको प्रेम दिया जिसकी शायद उस वक्त जरूरत थी। जो आज गुरुजी ने आखिरी में जाते जाते बोला था कि कोई अगर कलेश कर रहा है तो वो अंदर खुद भी दुखी है ना। तो ये बात गुरु ने पकड़ी हुई है और जी भी वैसे रहे हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा। बाकी आज का तो बहुत ही सुंदर था। सबसे पहले जो शुरू किया कि द्वेष अगर मन में हो तो वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। उसके आसपास का ऑरा, जैसे अब तो हम लोग फील कर पाते हैं ना कि सामने वाले के मन में कुछ चल रहा है, कुछ तो जरूर है। तो वो हम वो कैच करते हैं कि वाइब्रेशन अगर अगर द्वेष है मन में तो वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। दूसरा जो गुरुजी ने टाइम के बारे में बोला ना, कि टाइम इज द बिगेस्ट फैक्टर। अच्छे अच्छे लोग आपके चलते चलते रिश्तों में आपको ऐसा लगेगा ये कैसे हो गया, दोस्त दुश्मन कैसे बन गया, रिश्ते कैसे बदल बदल रहे हैं, जो चीजें कभी पसंद नहीं थी वो पसंद आने लगी। तो खैर मैं ऐसे ही जीती हूँ लाइफ में बहुत, आ, कि अगर कुछ ऐसा बदलता है मैं टाइम पे डाल देती हूँ कि टाइम ऐसा होगा। और आप किसी भी वक्त जन्म पत्री दिखा दो, टाइम वो बता ही देंगे आपका। अच्छा ये बदल गया वो बदल गया, तो मन को और तसल्ली हो जाती है। हाँ ये भी ये लोग भी ऐसे ही बोल रहे हैं, मंगल आ गया वो आ गया है, तो ग्रह बदल गए हैं। पर ये बात मुझे अब बहुत समझ आती है। टाइम इज द बिगेस्ट फैक्टर। टाइम को जाने देना जो है ना, वो बहुत जरूरी होता है। जैसे कल ही मेरे को ऐसे लग रहा था कि हम एक्सेप्टेंस की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समर्पण की बातें करते हैं। मैं एक ऐसे इवेंट से जा रही हूँ, थी नहीं हूँ, जिसमें मेरे को बड़े जोरों से एक्सेप्ट करना है उस सिचुएशन को। शुरू में मैं उससे बहुत लड़ रही थी उस चीज से कि नहीं ये कैसे हो गया। तो बहुत लड़ रही थी, लड़ते लड़ते क्या हुआ ना, मेरी अपनी एनर्जी लॉस होने लगी, मेरे को फियर आने लगा वो सब। तो एक्सेप्टेंस, मैं एक्सेप्टेंस पे नहीं आई। अपने आप वो चीज मेरे को अंदर ऐसा क्लिक हुआ, कुछ मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ ये सेशन सुन रही हूँ और इसके अलावा मैं और ऐसे जाके गुरुजी से नहीं बात कर रही। लेकिन एक अंदर से कुछ ऐसे हल्का सा क्लिक हुआ कि इट्स नॉर्मल, यू नो, जो तुम्हें चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही है वो नॉर्मल है, इसको एक्सेप्ट करना ही फायदा है। तो वो जैसे ही अंदर क्लिक हुआ और वो चीज एक्सेप्ट हुई,
देखो, अपने मन को कोई भी बात ठीक लग सकती है, किसी भी वजह से एक्सेप्टेंस में आ सकते हैं। मैं उस पे नहीं जा रही हूँ कि मैंने कैसे एक्सेप्ट किया, लेकिन मेरे को वो एक्सेप्टेंस पहली बार समझ आई, क्योंकि जैसे ही मैंने वो एक्सेप्टेंस में आई, मैं एक दो दिन पहले, मेरा मन शांत हो गया। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होगा, वो चीज बदलेगी नहीं बदलेगी, अब मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने वो अंदर से पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। अब मेरे को ऐसा नहीं मन में लग रहा, ओ भगवान जी वो चीज बदल दो, या जैसा मैं चाहती हूँ वैसा हो जाए। अब मन में ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि अब मैंने पूरी तरह से इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो कल मुझे लग रहा था इतना रिलैक्स लग रहा था मेरे को अपना मन, जैसे ही मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, तो मुझे समझ में आया जो गुरुजी बोलते हैं, ये एक्सेप्टेंस की इतनी बड़ी बात जो गुरुजी फर्स्ट डे ऑफ कोर्स में जो हमें सिखाते हैं, वो यही तो है, यू नो। तो मेरे को कल ऐसा समझ में आया, बहुत बड़ी पूंजी है ये एक्सेप्टेंस। लाइफ में हम बहुत चीजों से लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो लड़ लो, एक्सेप्टेंस के बाद लड़ो। कल मेरे को ऐसा समझ में आया, लड़ना है, अभी भी लड़ना है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई हथियार डाल दिए। लड़ूंगी, लेकिन वो कहते हैं ना, एक्शन लेना है, वो मैं अभी भी लूंगी। लेकिन मेरे अंदर एक शांति आ गई। शांत मन से एक्शन लूंगी, जहां बोलना है वहां बोल दिया, जहां छोड़ना है वहां छोड़ दिया। अब मेरे मन में अभी आज का ऐसा है, मैं बोलते हुए मेरे को लग रहा है बदल गया तो मन। लेकिन अभी प्रतिभा आज जी, का ऐसा। हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है। उस टाइम आ जाता है, गुरुजी ऐसे बोल रहे थे ना कि बदलता है, तो हमारे अंदर भी कभी ऐसा बदल जाता है, हम एक्सपेक्ट मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो फिर वही शब्द, मतलब जो भी भाव होते हैं फिर वो आ जाते हैं। तो एक्सपेक्ट हमने कहाँ किया, उस टाइम मन शांत हो जाता है, कुछ महीने शांत रहता है, फिर दोबारा वही बात आती है। तो फिर जैसे गुरुजी आज कह रहे थे ना कि बदल जाता है, तो एक बार किसी चीज को हमने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, फिर दोबारा भी तो होता है ना, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? मेरे को लगता है वैसे तो जयश्री बहुत अच्छा बताएगी इस पे, मैं भी उसी से ही सीख रही हूँ एक्सेप्टेंस। पर मुझे ऐसा लगता है एक्सेप्टेंस से पहले हमारे अंदर दो चीजें होती है, इग्नोरेंस और टॉलरेंस। यानी हम कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते, इग्नोर करते हैं, अरे चलो ये तो नॉर्मल है, जो हो रहा है हो रहा हो। या हम टॉलरेट कर रहे होते हैं, अरे अब कोई चॉइस ही नहीं है तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और फिर आती है एक्सेप्टेंस। तो अब ये हम किस स्टेज पे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। मेरी स्टेज एक्सेप्टेंस की है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ। आज मेरा मन शांत है, तो मैंने बोल दिया एक्सेप्टेंस। हो सकता है मैं इग्नोरेंस में हूँ, मैं या टॉलरेट कर रही हूँ कि यार मेरा ही मन खराब हो रहा है, बिना एक्सेप्ट किए, चल यार तू एक्सेप्ट ही कर ले, गुरुजी भी यही बोलते हैं, तेरा भी मन शांत रहेगा। लेकिन ये एक्सेप्टेंस है या नहीं है, वो मुझे धीरे धीरे पता चलेगा। समझ रहे हो? वो मुझे धीरे धीरे पता चलेगा कि अगर मैं ट्रूली पूरी तरह से मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो मेरा मन शांत ही रहेगा, वो बार बार होने पर भी। और दूसरी चीज मैंने देखी है कि सामने वाले पे भी इम्पैक्ट आता है। जब मैं एक्सेप्टेंस में होती हूँ, तो सामने वाला भी लाइट फील करता है, माहौल भी लाइट हो जाता है अपने आप, वो वाइब्रेशन में। जैसे आज गुरुजी ने जब वाइब्रेशन की बात करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वाइब्रेशन में वो एक सुकून लगता है, टेंशन नहीं लगती है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट करती है। तो आप में टेंशन नहीं है, एक्सेप्टेंस है, तो वो जाने लगती है वो उसमें। तो ये देखना पड़ेगा कि हम टॉलरेंस में है, इग्नोरेंस में है, या सच में हमने पूर्णतः एक्सेप्ट कर लिया है। धीरे 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 मुझे लगता है कि वो आ जाएगा। बाकी आप ये सही बोल रहे हो सीमा जी, कि हमें आज लगता है हमने कर लिया, थोड़े दिन बाद वही या डिफरेंट सिचुएशन आने पे फिर वैसा ही उठता है। लेकिन मैंने देखा, वैसा उठता है लेकिन उसकी टाइम गैप जो है वो कम हो जाता है। पहले हो सकता है मुझे महीनों लगता हो, अब मेरे को हम्म। ऐसे लग जाता है, ऐसे। जैसे मैं कल हम्म। जयश्री को बोल रही थी, कल हमारी एक अलग से चर्चा हो रही थी फोन पे, तो मैं उसको यही बोल रही थी कि ये अब मुझे ऐसा लगता है कि ये दुख, घृणा, जो भी हम नेगेटिव में डाल देते हैं ना, फियर, ये सब भी जरूरी है। इसके बिना किसी ने अगर दुख अपने जीवन में देखा नहीं है, तो वो दूसरे के दुख के लिए सेंसिटिव नहीं होगा। वो इतना अहम में चढ़ा रहेगा, कैसे सेंसिटिव होगा? मेरे अंदर कंपैशन कैसे आएगा जब तक मैंने ही वो चीज नहीं फील करी है? समझ रहे हो? समझ ही नहीं पाऊंगी मैं।
तो ये सब चीजें भी जरूरी हैं, बस अति इसकी खराब करती है ना जयश्री? तू कह रही है तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैंने क्या बोला था, क्या हुआ था। मुझे नहीं पता, उस समय की जो फीलिंग थी उस समय हमने शेयर करी। हाँ, ऐसा नहीं, सब चीजें जरूरी है, ये तो पिछली बार भी बोला था ना हमने। पिछले सेशन में सीमा, मैंने यही डिसाइड किया। सीमा के क्वेश्चन का, सीमा क्वेश्चन का। हाँ, सीमा सीमा का ने जो क्या था? क्वेश्चन पूछा एक्सेप्ट ना, मेरा बार बार क्वेश्चन नहीं हो, ये था, मतलब दोबारा उठ जाए। एक्सेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन को, फिर हम शांत हो जाते हैं, वो 1-2 महीने शांत रहता है, और फिर उसके बाद में फिर वही उसी में हम डूब जाते हैं सिचुएशन में, तो उसी सिचुएशन में रह रहे हैं तो उसी में डूब जाते हैं। तो उस चीज से बाहर कैसे निकला जाए? बार बार ऐसा हाँ होता है, बार वो, बार एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं नहीं हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है, छोड़ दिया। लेकिन उस टाइम हो गया, मन शांत हो गया, एक पीरियड तक शांत रहता है, फिर वो सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो फिर दोबारा वो दिमाग में आती है। तो उस चीज से बाहर कैसे निकला जाए, वो मैं चाहती अवेयरनेस हूँ। ही है सीमा, निकलना नहीं होता। वो बार बार आती रहेंगी परिस्थितियां। पर जब तुम एक बार समझ जाओगे ना कि देखो ऐसे ही होता है और यही विचार आते हैं मेरे पास, फिर वही विचार आते हैं, और आपने देखना शुरू करा अपने आप को, तो आप हम्म। उसको कहोगे अच्छा, ये वो सत्य क्या है, हर पल हर मिनट बदल रहा है। तो जब बदल ही रहा है तो ये भी बदल जाएगा। मैं मानूं या ना मानूं, ये तो हमारा दिमाग हमसे लड़ रहा है ना, हम अपने दिमाग के विचारों से लड़ रहे हैं, और वो कुछ कर नहीं रहे हम सिर्फ विचारों से लड़ रहे हैं। तो विचारों को एक्सेप्ट करने के बाद, ठीक है ये तो आते रहेंगे, ऐसे ही विचार आएगा, अच्छा अब इसके बाद इसका एक स्ट्रांग विचार ढूंढो, मतलब जो उसको काट रहे, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको काट दे। जब उस संकल्प को ढूंढ लोगे ना, फिर आपको धीरे धीरे ये विचार ये सब बैठते जाएंगे। आपको पता है, जो चीज आपको पता है वो आपको तंग नहीं करती, जो चीज हमें पता नहीं है उससे हम तंग हो गुरु जाते जी कहते हैं ना, माफ कर दो किसी को, जैसे भी तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है या सही हुआ है उसको माफ कर दो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो माफ कर दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में कई सालें बीत गई, उसके उस स्थिति में दोबारा वही विचार दिमाग में घूम रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हम माफ भी कर चुके, मन से भी सब कुछ हो गया, उसके बाद बार बार वो दिमाग में मतलब पुराने विचार कोई आ बात रहे हैं और नहीं, द्वंद कर रहे हैं, तो माफ इसी अपने आप को भी करो ना, अपने आप को भी करो कैसे कि ये विचार ये दोबारा आ विचार गए, आ रहे हैं, आपने तो नहीं माफ कर आने दिए। चाहिए, हाँ, नहीं आने चाहिए नहीं है, वो तो तो आते रहेंगे, विचार है वो आते रहेंगे। आ गए हैं कोई बात नहीं, हम्म। छोड़ो, जाने दो। गुरुजी बार बार कहते हैं विचार आ रहे हैं उनको जाने दो, उनको जाने दो, पकड़ना नहीं है। फिर आप मनन में शुरू, अरे मैंने माफ नहीं किया, फिर मुझे ऐसे ही हो रहा है, ये एक चक्र हम्म। चल जाता है। कोई बात नहीं, अपने आप को भी माफ कर दो, कोई बात नहीं अभी मैं नहीं कर पा रही, सोखी हो जाएगा, फिर कभी तो हो जाएगा, अभी नहीं आई कर होप, पाई ना, कोई बात नहीं, फिर थोड़ा टाइम जाने दो। फिर थोड़े टाइम बाद फिर आप देखोगे कि वो विचार उतनी तेजी से नहीं आएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। विचार है ना, आने दो, आदत पड़ गई हमें उस चीज की। हम अच्छा रे, लड़ेंगे नहीं, अपने आप से जो लड़ना है ना वो बहुत टफ है। उसको एक्सेप्टेंस में लाना है। किस बात से लड़ाई, अपने आप से क्यों लड़ाई? हम भी तो ऊपर वाले ने बनाया ना, हमें किसने बनाया? ऊपर वाले ने बनाया। हमें भी ये सब चलता रहेगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा। उसको आप नहीं ठीक कर सकते, आप सिर्फ सजग हो सकते हो, अच्छा अब ये हो गया, अब ये हो गया, ऊपर वाला कृपा करेगा, वो हट जाएगा। टाइम दो, जैसे जैसे आपकी सजगता बढ़ती चली गई, क्रिया हम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो चीजें ना आपको मैटर नहीं करी। अच्छा फिर आ गया ये विचार, मैंने माफ नहीं किया, कोई बात, आजा तू भी आजा देख लेती, इस तरह से उसको जाने दो, धीरे धीरे वो हट जाएगा। अभी कल भी मैं सुन रही थी गुरु जी का ही, गुरु जी ये कह रहे थे कि विचार एक शरीर है हमारा, समझ रहे हो? मैं शरीर हूँ, विचार उसके ऊपर है, हम दिख नहीं पा रहे, सूक्ष्म है, वहां पे चलते रहते हैं विचार। अब कोई आके, उसको बड़ा मजा आ रहा है विचार को तेरे को तंग करने में, वो आता रहेगा आता रहेगा, और तू तंग हो रही है कि इसको हटा दो, वो और जोरी से आएगा। क्योंकि गुरु जी ने बोला है ना, विच यू परसिस्ट, इफ यू रेजिस्ट इट विल परसिस्ट। जो हम कहेंगे ना ये ना हो ना हो, वो जोर से हो, तो उसको जाने। अच्छा अभी ये विचार आए, कोई बात नहीं, देखने वाले बन जाओ विचारों को,
आप विचार नहीं हो, इस चीज को समझ लो। जब हम विचार नहीं है ना, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, आदत बनानी पड़ेगी, हैबिट बन जाएगी। लक्ष्मी क्यों जी आप। होता है क्वेश्चन मत करो, क्यों हो गया, क्यों नहीं कर पाई। अरे इट्स ओके, क्या हो गया, कितने जीवन मिलेंगे, अभी तो चांस है कि जीवन में समझ आ रहा है हमें, थोड़ा थोड़ा हो जाएंगे, है ना। इतनी जल्दी मत करो, धीरे धीरे चलो। शायद कुछ क्लियर हुआ, आई डोंट नो। नहीं नहीं, सीमा बताएगी बाकी हाँ उसको कितना क्लियर हुआ। बाकी ये अच्छी बात बोली जयश्री की। हाँ, मैं एक्चुअली यही मेरे को लग रहा था कि आ, अब कितना मैं अपने आप को भी कि वो विचार आ रहे हैं एनालाइज कितना करूं, क्या मैंने उस वक्त उसे माफ नहीं किया, मैं अब क्या करूं। कई बार हमें वो बस उस भाव में आना चाहिए, दृष्टा भाव में आना पड़ता है कि हो रहा है, ये सब हो रहा है। और टाइम इज द बिगेस्ट फैक्टर, और जो कर सकते हो, साधना कर सकते हो, एक्सेप्टेंस में आ सकते हो, वो सब तो हम वैसे भी करते हैं। पर ये जो हम क्वेश्चंस कर देते हैं ना बार बार, वो हमारे मन को बहुत चलाता है। वो बहुत तेजी से, जब मैंने अभी ये देखा, जब भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, कुछ भी सिचुएशंस आती हैं, सिचुएशन तो छोटी सी होती है या बड़ी होती है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन मन बहुत तेजी से चलने लगता है। इतनी बम्बार्डमेंट होने लगती है उस टाइम पे, थॉट्स की, फियर की। और फिर एक ही चीज, जो जयश्री ने कहा ना, कुछ बड़ा पकड़ लो उस विचार को काटने के लिए, तो वो एक ही चीज समझ में आती है, वो है कि कोई है जो चला रहा है, वो देख लेगा। समर्पण, कोई है, उस पे विश्वास रखोगे तो वो अपने आप वो चला रहा है। रखो ना रखो विश्वास, लेकिन विश्वास उस वक्त हमें काम आता है, पूंजी है हमारी, कि वो चला रहा है, वो चला लेगा, मेरे को क्या है देखना। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में बार बार सिचुएशंस आती हैं, वो इसीलिए आ रही हैं ताकि हम और स्ट्रांग बन पाए, अपने आप से निकल पाए। और है ना, और उस पे वो भरोसा हमारा जो है वो हो पाए। वो है, he is taking care, he always took care of us, he will take care। तो वो मेरे ख्याल से ये बार बार सिचुएशंस मेरी लाइफ में तो बार बार इसीलिए आ रही है। जैसे आज भी गुरुजी ने बोला ना कि इस म से निकलो, निरंकारी बनो, है क्या, म म म मेरा मेरा, ये विचार मेरे हैं। गुरुजी ने आज स्पेसिफिकली बोला, ये भी सोचना कि ये विचार मेरे हैं। ऑफिस में बैठते हैं, सब मीटिंग्स करते हैं, मेरा विचार मेरा विचार, ये भी ड्रॉप करना है। सुना, गुरुजी ने बोला था ये मेरा विचार है, ये भी ड्रॉप करो। जो विचार तुम में आ रहे हैं वो है, मैं अच्छा, नहीं कर। इसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आज ही हो हाँ रहा था। हाँ जैसे एक गुरुजी कुछ बोलते हैं और बहुत सुंदर बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है और मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। कोई लाइक करता है, कोई कुछ करता है, तो एक सेकंड के लिए बड़ा मजा आता है, वो मैंने भेजा और लोगों ने पसंद किया, होता है ना। तो मैं फिर एकदम सजग होती हूँ, ये मैंने थोड़ी ना लिखा है यार, गुरु जी के थॉट है। मुझे नहीं तो कहा है, क्रेडिट गोस टू गुरु जी, हमने क्या किया। हमने पर क्या एक किया। सेकंड के लिए वो इतनी जल्दी आता है ना, कि हाँ, आप फील कर पाते हो, अरे वाह। फिर मुझे याद आ जाता है, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इधर का उठा के उधर डाल रही हूँ, गुरु जी की बात है, लोगों को उससे फायदा हो रहा है। तो इतना सूक्ष्म है। हाँ वो इसमें ललिता। मैं आपको बताती हूँ एक बात। जैसे हम ये यूट्यूब पे वीडियोस सुनते हैं, पहले गुरुजी का, फिर हमारी डिस्कशन, मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ, एज इट इज डाल देती हूँ। बहुत लोग देखते हैं, मैं देखती हूँ एक दिन में 2-2,500 लोग देखते हैं इस वीडियो को, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। दो वीडियो में कुछ गड़बड़ हो गई कि गुरुजी वाला वो कट हो गया गलती से या कुछ, तो मुश्किल से 100 लोगों ने देखी, और कमेंट भी उसमें यही आए, गुरुजी वाला नहीं है। तो आप समझ रहे हो, तो गुरुजी आपको बताते हैं कि हम लोग जो आ रहे हो तुम्हारे लिए, तो बाद में आ तुम्हारे रहे लिए हैं। नहीं आ रही। तो अगर ये विचार जो भी आया, ऐसे करके वैसे डालना, तो ये सारे विचार आ रहे हैं, दीज आर जस्ट कमिंग इनटू योर हेड एंड यू आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। तो जो विचार भी हमें आते हैं, कई बार विचार उखड़ जाते हैं, अरे ऐसा क्यों, वैसा क्यों, है ना। तो वो बस है, जैसे जयश्री ने बोला, इनकी एक बॉडी है, सटल बॉडी में ये घूमते रहते हैं। वक्त आता है तो हम उसे पकड़ लेते हैं या वो हमें पकड़ लेते हैं। दे जस्ट एग्जिस्ट, लेट इट गो।
हाँ मैं अलका। कुछ काल काल का जो बोला गया वो उसके लिए मतलब था कि अगर कोई गलत समय आ रहा है तो वो निश्चित है ना कि आना ही है। काल वाली जो बात थी वो यही थी ना, चाहे हम कितने भी हम्म। सही हो, चाहे हम कितनी भी क्रिया कर रहे हैं, हम कितना भी कुछ भी कर रहे हैं, तो एक काल जो है वो आएगा ही ना, वो सिचुएशन लाइफ में आएगी ही। यस। यही है ना। हम्म। मैं और नहीं ओनली लेकिन दैट मैं ओनली। बलवान पूरी तरह समझ। अलका ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं जब आर्ट ऑफ लिविंग में आई आई थी तो पता नहीं क्यों मेरी मदर ने ऐसे किसी को जन्म पत्री भी उन्हीं दिनों दिखाई थी और उन्होंने बोला था कि ये जो टाइम है ना इसका बहुत अच्छा नहीं जाएगा। और मैं आपको बता रही हूँ वो मेरा बेस्ट टाइम था लाइफ का। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया था, क्रिया सहज एडवांस कोर्स सब हो रहा था। तो मैं उनको बोला, मैंने मेरे खुद के जानने वाले थे, मैंने कहा आपने मेरी देखी थी ना, कहते श्योर। और बहुत काल सर पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, वो योग था और बड़ा ही ऐसा टाइम था। मैंने कहा मेरा तो बड़ा अच्छा गया था। तो आई थिंक साधना कैन सेव यू फ्रॉम काल। टाइम बदल नहीं, सकता वो तो रहेगा। पर जो टाइम गुरु जी कहते हैं ना, साधना जो कर रहे हैं उनका टोपी उड़ाने वाली जितना काम होगा, कर्म इफेक्ट करेंगे, पर ऐसा होगा टोपी उड़ा के ले गई आपकी बस। पर जो आना है वो आना ही है। और तुम उसको कैसे देखते हो, हमेशा देखने की दृष्टि को ठीक करना पड़ेगा हमें। क्या कि जो ये टाइम पीरियड है ये खराब नहीं होता, हमें कुछ चेंजेस लाने के लिए। जैसे गुरुजी ने बोला था ना कि कंफ्यूजन जो है आपको एक स्टेप अहेड लेके जाए। कोई भी परिस्थिति बनती है उससे आपको ग्रोथ में हेल्प होती है, है। आप ये ग्रो पॉइंट करते हो, वेरी नाइस है ना। पॉइंट। तो ये मत बोलो कि टाइम खराब। टाइम तो बोल देते हैं कि समझ नहीं आया तो भैया टाइम पे डालो, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसे उस समय होती नहीं है कि हमें कुछ समझ आ जाए हो क्यों रहा है। पर उससे आप कुछ सीख के थोड़ा एवॉल्व होते हो। और अभी मैंने एक वीडियो विप्रा को डाली है, मैं केशवपुरम ग्रुप में डालूंगी, सब सुनना। मैंने भी आधी सुनी है, अभी पूरी सुननी है, रात का टाइम था। वो गुरुजी कह रहे थे नेक्स्ट बर्थ आपको कैसे लेना है, आप क्या इकट्ठा करके लेके जा रहे हो यहाँ से, क्या लेके जाओगे। ये शक्ति है, ये जब ये जो थॉट प्रोसेस है ना हमारे, जब हम इसको, मुझे लगता है ऐसा, मुझे किसी ने बोला नहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को देखते हैं बहुत स्ट्रांग है बंदा, कैसे है वो स्ट्रांग, तो उसकी कोई जर्नी होती है। स्ट्रांग कैसे बनेगा, जब उसने वो परिस्थितियां देखी हों। अभी विप्रा ने बोला ना कि जो भी होते हैं वो उसको सीखने के लिए आता है, तो सीखने के बाद उससे हम वो छोड़ते हैं या हम पकड़ते हैं, कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और हम, मैंने इसको ऑब्जर्व भी किया, कुछ चीजें नेचर में मेरी पहले से ही हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारी चीजें आपके, आपको लगता है दूसरा कैसे कर रहा है, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो ऐसे कर ही नहीं सकती, पर वो कैसे कर रहा है पता नहीं। तुम्हारी जर्नी हो गई, तुमने सीख लिया, वो अभी सीख रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीख सीख के बढ़ना है। तो ठीक है ना, टाइम आएगा कुछ सिखाएगा, उसके बाद तो टाइम चला जाएगा। यू कैन फील इट कि टाइम अभी आने वाला है, ऐसे ही लग रहा है मुझे, तेरे को क्या सिखा रहा है। जब तुम उससे सीखने के लिए तैयार होगे ना, तुम्हें लगेगा भाग गया ये टाइम, सीख लिया मैंने, हो गया ऐसा। यदि उसमें अटक गई क्यों हुआ क्यों हुआ, अब उस टाइम को मजा आने लगेगा कि ये अटका बंदा, चल इसको पकड़ के करने। मुझे ऐसा फील आता है कि थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा टाइम से भी। पर हम इतने स्मार्ट अभी बने नहीं है, गुरुजी सिखा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सीख सीख के हम। हाँ एकलव्य आप कुछ म्यूट है। कह रहे थे। नहीं एकलव्य कुछ कह रहे थे आप। हम्म। हाँ, ये कहना चाह रहा था, केवल यही नहीं होता है कि विचार हमारे अपना ही होते हैं, क्या पता दूसरे के विचार हो। मैं आपके बारे में कुछ सोच रहा हूँ, मेरे विचार आप में आ गए, थॉट प्रोसेस एनर्जी है, ऐसा भी होता है। और गुरुजी ने तो वैसे ही बताया हुआ है भाई, इसके लिए जो है अगर विचार आ रहे हैं कुछ, मेरे मुझ में भी आते हैं, पर वो मेडिटेशन बेस्ट बताया उसके, हाँ मेडिटेशन से। हम्म। हाँ, विचार आ रहे हैं, केवल हमारे अपने ही विचार नहीं है, क्या दूसरों के विचार भी होते हैं, वो हम में आते रहते हैं। कोई हमारे बारे में 1,000 किलोमीटर दूर बैठ के भी सोच रहा है ना, उसके विचार भी हम में आ जाते हैं, एनर्जी है। कैच कर लेते। हाँ, विचार तो परेशान करते ही हैं, कभी हमारे अपने विचार, कभी दूसरे के विचार,
हमें पता नहीं लगता कि सटलर होते हैं, सूक्ष्म होते हैं बहुत। तो उसमें यही है, मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, मुझे कभी विचार आते हैं कुछ ज्यादा ही, उस समय 15-20 मिनट मेडिटेशन किया। तो उससे ये है कि गुरुजी ने कहा कि अपने आप को घाव नहीं देना है हमें, विचारों की वजह से हम परेशान हो रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है क्रिएट हो रही है, इससे अच्छा ये होगा 20 मिनट बैठ जाइए शांति से, वो विचार जो भी जिसके भी होंगे हमारे अपने हैं किसी के, वो चले जाएंगे। हमने एक्सेप्ट की सिचुएशन, ये सबसे बेस्ट होता है तरीका कि सिचुएशन हमने एक्सेप्ट कर ली है। तो उससे क्या हुआ, एक तो हमें घाव पड़ने बंद, सबसे पहले क्या होता है, हम चीजें हम परेशान रहते हैं सारे दिन, जैसी एक्सेप्ट की तो एक शांति आ गई मन में कि हाँ अब सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली, विचार आ रहे हैं उसके लिए मेडिटेशन बेस्ट है। मैंने तो ये सीखा है। ये अच्छी बात बोली, घाव हम ही को मिलता है। हाँ आपने बोला ना घाव मिलता है, तो हमें सजग होना है, घाव हम ही को लग रहा है तो हम थोड़ा हील कर लें अपनी बॉडी को, है ना। विप्रा म्यूट है, विप्रा म्यूट है, समझ लिया। मैं कह रही हूँ घाव देना ही नहीं है, अपना ध्यान का चक्र ऐसा बनाना है। हाँ वैसे ये इस तरीके से देख सकते हैं ना कि विचार एक तो तीर की तरह, एक एरो की तरह है। और देख लो बस उसको तुम, जैसे कहते हैं ना, ऋषि जी भी, ऋषि मित्र जी कहते थे, एक विचार आया उसको देखो, तुम्हारा कोई काम का है कुछ है, नहीं तो उसको ड्रॉप करो, ऐसे कर्मा ड्रॉप होते हैं। तो किसी भी वजह से विचार आ सकता है, जैसे एकलव्य ने पूछा कि 1000 किलोमीटर कोई दूर बैठा है मेरे बारे में कुछ सोच रहा है, वो विचार किसी को टेलीपैथी बोलते हैं ना, तो ये कहीं से भी आ सकता है, जगह से, किसी के सोचने से, कोई मुझे सोच रहा है या कुछ है। तो ऐसे हर विचार घाव की उसकी तरह, एरो की तरह देखे तो अपने आप को घायल मत होने दो, बी अवेयर। अच्छा लग रहा है ले लो, थोड़ा समझ लो, सीख लो, नहीं तो उसको फटाफट फटाफट आहुति देके ड्रॉप करते हुए निकलते जाओ। हाँ अलका। योगी मतलब बैड योगी समथिंग कुछ था ना वो, कि गाली गलौज करने लगता है, हाइपर होता है, वो थोड़ा सा क्लियर करो। देखो गुरु जी ने ना उसके कॉन्टेक्स्ट में बोला था बहुत, वो मैत्री, गुरु जी ने ना पतंजलि में भी बोला है, मैत्री, कंपैशनेट, क्षमा, ये सब बोला है। यानी हम जो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, उनसे हम घृणा कर लेते हैं। तो योगी यानी क्या, जो उनके, जो तुमसे आगे बढ़ रहे हैं लोग, उनके साथ फ्रेंडलीनेस रखो, फ्रेंडशिप रखो, यानी आप फिर उनसे क्या है ना, फिर उनसे सीख पाओगे। जैसे ये गुरुजी ने बोला, फिर आप उनसे सीख पाओगे कि वो मेरे से आगे बढ़े हैं कैसे है, उनके साथ मैत्री रखो, कंपैशन रखो। जो लोग दुखी हैं, जो लोग दुख में हैं, आप उनसे जाके दोस्ती मत करो, दोस्ती किनसे करो, जो आपसे थोड़ा आगे है। जो दुखी है अगर उनसे दोस्ती करोगे तो वो दुख तुम में आ जाएगा। उनके लिए क्या करो, कंपैशन रखो, दया का भाव रखो, ब्लेस करो, चाहे वो कोई भी हो। और क्षमा, जो गलत, जो काम जो लोग गलत काम करते हैं उनके लिए क्षमा रखो, है ना। जो गलत काम करते हैं घर में या आसपास कहीं भी, उनमें क्षमा रखो। नहीं तो वो बोलते हैं कि वही ये इसी कोई बैड योगी, यहीं पर ही आके गुरुजी ने कुछ ऐसा क्लैरिफाई, बैड नहीं बोला था, मतलब ये बोला था कि पूरी वो योगी जो है ना, इतना अभी, इन शॉर्ट बैड योगी समथिंग, हाँ, हाँ। पका नहीं है। अगर वो पका क्षमा, नहीं है, राइट। हाँ, अगर वो क्षमा नहीं कर पा रहा, जो गलत काम कर रहा है, तो ऐसे में वो पका नहीं है, वो मेरे इतने करीब नहीं है। फिर जाते जाते ये बोला था कि जैसे अर्जुन को भी अगर वो बोलते कि तू कायर है, तू लड़ नहीं रहा, ऐसे नहीं सिखाया ना, उसको अपना बना के एक सखा के भाव से, और फिर ज्ञान दिया, ये अच्छा है बाकी तू देख ले, ये मेरे को समझ आता है, ये मैंने तुझे, उसको इंस्पायर किया, अंदर से एनकरेज किया। तो वहां वो कह रहे थे कि असली योगी, अच्छा योगी जो होता है वो यही होता है, जिसमें वो क्षमा करने का भाव होता है, करुणा का भाव होता है, मैत्री का भाव होता है। ये बड़ी बहुत ही सुंदर तरीके से, मैं आज ही देशी को कह रही थी कि हम अगला पतंजलि सुनते हैं, बहुत सुंदर तरीके से ये शम नियम गुरुजी ने बताए हैं। मैत्री रखो, दोस्ती उनसे जाके मत करो जो दुखी है, जो दुखी है उनके लिए करुणा रखो, क्षमा रखो उनके लिए जो गलत करते हैं, तो फिर मुक्त होते जाओगे। तो ये बोला था गुरु जी ने, गुड और बैड ऐसे बताते हुए। और सेंटर्ड रहो, आखिरी में
वन हाँ लास्ट, लक्ष्मी जी। जो यस सीमा यस। ने बोला था कि बार बार आई मीन एक सिचुएशन में यू एक्सेप्ट एंड फिर, तो रिसेंटली ना मैंने एक जगह में पढ़ा है कि जैसे कि पानी गर्म करने के लिए रखा है, ठीक है, पानी गर्म हो रहा है, पर बॉईल पॉइंट, एक पॉइंट आएगा तब बॉइलिंग होगा, है ना, तो वो पॉइंट तो हीट देते रहना, अरे सो ऐसे ही एक वुड कटर को भी हम देखते हैं, एक ही जगह पे वो काट कट करते करते पता नहीं फटाक एक टाइम में वो इट फॉल्स, तो वो सूचना भी नहीं देती है कि वो फटने वाला है, ऐसा। आई मीन ये एक्सपीरियंस मेरे को नारियल से भी होता है, नारियल तोड़ने के टाइम एक ही जगह करते हैं, पर कौन सा टाइम में वो फटता है वो कुछ हमको पता नहीं चलता है, इट डजेंट इवन गिव एनी इंडिकेशंस, तो बार बार पुनः पुनः, है ना, तो ये हमको तो बहुत जल्दी चाहिए रे। मैं जयश्री, हाँ, हमारा वो पॉइंट कब आने वाला है? हमें बस पढ़ रहे हैं हम भी वो नारियल है जिसके ऊपर हथौड़े पड़े जा रहे हैं, पड़े अब कौन से टाइम में। एक सूत्र अभ्यास, एक जगह पे करते रहना, तो यू डोंट नो, आई मीन ऐसे हो जाएगा, तो वी शुडंट एवर लूज, दैट इज, आई मीन आई जस्ट थॉट वेरी रिसेंटली, नाइस। मैंने वेरी सोचा रेलेवेंट है जो सीमा ने हाँ वेरी नाइस। हो रहा है अंदर, पता नहीं चलता है हमको, नहीं है तो ऐसे कैसे एक टाइम में फट जाता है ना, तो इवन पानी भी गर्म तो हो रहा है ना, दिखता नहीं है बॉइलिंग, एक पॉइंट में बॉइलिंग दिखता है, समथिंग इज हैपनिंग। तभी तो गुरुजी कहते हैं तुम शांति से बैठे रहो, मैं कर रहा हूँ तुम्हारा काम, लगा रहा हूँ, ठीक हो जाएगा सब। ठीक हो ठीक है। जाएगा। हम ही कर रहे हैं, वो सहारा दे रहे हैं बस। कभी कभी ऐसे लगता है गुरुजी इतने पास हैं, बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास है, और कभी कभी एकदम ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ है, ऐसा क्यों लगता है पता नहीं। हमारे विचार होते हैं कई बार, हम हमारी एनर्जी ऐसी होती है ना, कि वो पास लगते हैं। अपनी एनर्जी है गुरुजी, क्या किसी भी लोगों के साथ देख लो, कभी कभी कोई लोग आपको बड़े प्यारे लगते हैं, आपकी एनर्जी ऐसी होती है, आपके थॉट्स ऐसे होते हैं, उसके लिए थॉट्स चेंज होता है, एनर्जी चेंज होती है, वो वही बंदा आपको ऐसे लगने लग जाता है। तो सेम है, गुरुजी कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे को लगता है डिवाइन कुछ नहीं कर रहा है, वो है, सूरज है, तुम खिड़की बंद कर दो तो वो नहीं है, खिड़की खोल दो तो वो है। तो अपने विचार, अपनी भावना, अपनी एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। गुरुजी क्या करेंगे, वो तो चाहते हैं कि तुम लोग आगे बढ़ो। फिर कभी हमको एकदम नहीं, फिसले की जैसे जाते स्कूल हैं। में कोर्स होता है ना, स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड का अलग है, सेकंड में अलग है, थर्ड में है, तो वो कोर्स तो है। हम किस क्लास में हमें पता नहीं है, हम हमारी पढ़ाई चल रही है, तो जो हमारी प्लेट में आ रहा है हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो पढ़ के निकलेंगे। तो हर किसी का अलग अलग है, और इसमें मेरे को ऐसे नीचे से ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे खड़े हैं हम लोग, या एक बंदा यहाँ एक्सपीरियंस कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, कर उसी को रहा है, और उसकी बुक किताबें अलग है कि नकल ना मारो तुम सब, पर गप्पे भी मारो, गप्पे भी मारो, एक सबका दूसरे को सिलेबस ही समझाओ। अलग है, किताब भी नहीं, पूरा प्रॉपर सब कुछ अलग है, सिलेबस भी अलग है सब सबका। कुछ अलग है, सबका अलग है, और एक्सपीरियंस भी अलग है। पर हम क्या कर एक्सपीरियंस रहे हैं, भी हम मस्ती कर रहे हैं कि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, तुम्हें ये एक्सपीरियंस हुआ, तो हम थोड़ा मस्ती मार रहे हैं। अच्छा, सभी को ऐसा हो रहा है, तो क्या होता है, मन में एक ढाढ़स होती है, अच्छा हम सब एक ही बोट में बैठे हैं, कोई नहीं, चलेंगे ये लक्ष्मी वाली आप कुछ बात है। कह रहे थे? तो जैसे ने बोला ना, वो मेरे को यही याद आ गया कि हम समझते हैं कि वर्टिकली है हम सब, यू नो, उनको नॉलेज ज्यादा है हमको, नो, इट्स लाइक ऑन ए रोड मूविंग, तो सभी एक ही में है, पर अलग अलग चल रहा है हमारा अपना जर्नी के हिसाब से, कोई आगे कोई पीछे, सभी है, एक ही लाइन में है, हम रोड में ही है, सीधा रोड, लीनियर नथिंग। है, ऐसा गुरुजी ने कहीं बोला था लक्ष्मी, कि इट्स अ लीनियर पाथ, लीनियर एक ही लाइन में सब है, वही बात है।
सोचते हैं अब तो कोई बंदा स्कूटर पे बैठा है, वो स्कूटर का एक्सपीरियंस करेगा, कोई रिक्शा में बैठा है वो रिक्शे का, कोई गाड़ी में है तो गाड़ी का, कोई फ्लाइट में तो फ्लाइट का, पहुंचना वही है। जो जहां बैठा है उसका वो एक्सपीरियंस है। जो हवा में उड़ रहा है वो कह रहा है मेरे पास तो ऐसे ऐसे दिख रहा है, और हम कह रहे हैं हमें क्यों नहीं दिख रहा। वो बेवकूफी है ना। उसको दिख रहा है क्योंकि वो उस जर्नी में, हमें जो दिखेगा हमें दिखेगा। तो अपनी प्लेट का सब देखते रहो और चलते रहो। मदद करता था। सेंटर्ड रहो। हाँ भैया लक्ष्मी। मैं ना बहुत हम्म? मदद करता था दूसरों को, बिहेवियर को क्यों 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 के पीछे क्यों ऐसा, इट शुड दे शुड हैव डन लाइक, आई वाज रियली इनटू दैट काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ आई अंडरस्टैंड, जैसे ये गुरुदेव ने बोला था ना, देर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल। सम पीपल यू हैव टू मेक फ्रेंड्स, हम्म। सम पीपल यू हैव टू बी कंपैशनेट, कुछ लोगों के साथ आप जुड़ के काम करना है, कुछ लोगों को बस यू जस्ट एजुकेट देम एंड दैट्स इट। ये बहुत ही, दीज आर ऑल द टूल्स have to behave like, why at least इतना भी नहीं पता है कि so the things that trouble a lot, छोटे छोटे चीजें। अच्छा है आपका, मैंने बहुत अच्छा सुना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। तो गुरुजी ने मैं जाते लास्ट में जाते सो बोला। गई। हाँ, मुझे मैंने समझ ही नींद आ गई। गुरुजी ने बोला सेंटर्ड रहो और कन्विक्शन से लाइफ में आगे बढ़ो। एक अंदर एक वो कन्विक्शन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो ये सुनते हुए ऐसा नहीं सोचना कि ढीला ढाला। गुरु कभी भी, हमारा गुरु ऐसा नहीं बोलता कि ऐसे चलना है। कन्विक्शन के साथ सेंटर्ड रहो, लेकिन फिर भी अपना पॉइंट में कन्विक्शन होना चाहिए। अच्छे करने में भी कन्विक्शन होगा तो वो अच्छा फैलेगा, फैल जाएगा। गुरु सबको दे रहा है ऐसा नहीं। तो कन्विक्शन रखो और फिर सब लाइफ में फलेगा ही, ऐसा गुरु जी ने बोला। तो कल हम सुनते हैं आगे। ठीक है। ओके, सी यू टुमारो। Bye. ओके बाय प्रीति, जय गुरुदेव।